हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी वीडियो है कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स होती है कि हम पढ़ते तो बहुत है, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, पर उतना रिजल्ट नहीं हमें मिल पाता। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट 4 घंटे पढ़कर भी टॉपर्स बन जाता है, मेरिट लिस्ट में आ जाता है। तो क्या गलतियां रह जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। मैंने कोशिश की है कि आपके हर एक डाउट क्लियर कर दूं, हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका रिप्लाई आपको तक पहुंचा दिया जाएगा। सबसे पहले जो है वो टॉपर्स पढ़ते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं। 14 घंटे भी पढ़कर अपने फेल क्यों हो जाते हैं, इसका मैं बाद में बताऊंगी आपको। सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि 4 घंटे पढ़कर भी टॉपर्स कैसे बन जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने इस पे बात करते हैं कि टॉपर्स एक जो टॉप करता है स्टूडेंट, वो कैसे पढ़ता है, उसकी रणनीति क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि वो उसका कंटेंट जो है ना, वो कंटेंट उसका लिमिट में होता है ना। ऐसे नहीं है कि वो राजस्थान की भी उसके पास 2 बुक है, 2 ज्योग्राफी की है, 2 क्लास संस्कृति की है, 2 हिस्ट्री की लेके बैठा है। ऐसे नहीं है, उसके पास कंटेंट जो है वो लिमिट में है। अब वो उसके पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो वो एक टॉपिक जो है वो उस बुक के अंदर से एक बार ही पढ़ता है। जैसे कि आप राजस्थान भौतिक भूगोल का पार्ट ले लो, है ना। एक टॉपिक ले लो कि भूआकृति प्रदेश ले लिया आपने राजस्थान का, तो वो पहले बुक से एक बार ही पढ़ेगा। एक बार बुक से पढ़ने के बाद वह उसका निचोड़ जो है वो अपने शॉर्ट नोट्स में उतारेगा, है ना। नोटबुक में नोट कर लेगा, उसका जितना भी है उसका सारा निचोड़ कि एग्जाम में क्या आ सकता है, क्या आया हुआ है, वो सारा जो है इम्पोर्टेंट वो अपने नोट्स में उतार लेता है। दूसरी बार वो उस बुक को नहीं पढ़ेगा, सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स में जो उसने अपने नोट किया है सिर्फ वही पढ़ेगा, वो रिवीजन करेगा। सेकंड बार जो सेकंड टॉपिक पढ़ेगा वो भी वो बुक से पढ़ेगा। उसके बाद वो उसका निचोड़ यानी कि उसका सारा कुछ जो एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है या पहले आया हुआ है, वो उसके हिसाब से वो जो है वो अपना शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर लेता है। इसी प्रकार वो अपना हर एक सिलेबस तैयार करता है। जैसे कि एक सब्जेक्ट में आप 10 टॉपिक मान लो कि राजस्थान ज्योग्राफी के 10 टॉपिक हो गए, कला संस्कृति के 10 टॉपिक हो गए और 10-15 ये राजा हो गए हिस्ट्री के अंदर। इसी प्रकार आप वो अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद वो बुक के हाथ भी नहीं लगाता, उसके बाद बुक को हाथ भी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है। अब आपने पहली बार टॉपिक बुक से पढ़ लिया है, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं, इतनी बार रिवीजन कर लिया है, तो अब आपको रिवीजन करने में उस एक टॉपिक को 2 या 3 पेज होंगे शॉर्ट नोट्स के। अब आपको उस टॉपिक को रिवीजन करने में मात्र 2 या 3 मिनट लगेगी, है ना। 2-3 मिनट लगेगी, 2 या 3 मिनट में वो आपका रिवीजन हो जाएगा एक टॉपिक का। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो पहले वाले का रिवीजन करके फिर नेक्स्ट पढ़िए। इस प्रकार से अगर आप इस प्रकार से अपना रिवीजन करते हो तो आप ये सोचो कि एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी जो है वो कितनी बेस्ट हो जाएगी, आपका रिवीजन जो है वो कितनी बार हो जाएगा। बट स्टूडेंट जो है वो हमेशा कंफ्यूज ही रहता है। कभी ये बुक पढ़ ली, इतने में मार्केट में एक नई बुक और आ गई तो वो उसकी तरफ भागता है। अगर किसी एकेडमी के नोट्स आ गए तो वो उसकी तरफ भागता है। ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसे करोगे तो इन सब के बीच में ही रह जाओगे। अपने कंटेंट पे विश्वास रखना है। अब ये एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिया है कि कंटेंट सही है या गलत, इसका अपने को कैसे पता चलेगा, है ना। आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है या फिर अगर आप एक टॉपिक पढ़ के या 2 टॉपिक पढ़कर भी आप ये पता करना चाहते हो तो आप वो टॉपिक पढ़ो उस कंटेंट में से, अपने कंटेंट में से, और उसके प्रीवियस क्वेश्चन निकालो। अगर आपके प्रीवियस क्वेश्चन 75 से 80% उस सिलेबस में से निकल रहे हैं तो आपका कंटेंट जो है वो बिल्कुल सही है।
आपको कुछ दूसरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरिट भी है वो यही 70-75 के बीच में रहती है। तो आपको मेरिट से ज़्यादा ही कंटेंट मिल रहा है, तो आपका कंटेंट बेस्ट है, आप उसी को रिवीजन करो। और जो आपने पुराना पढ़ा है उसको रिवीजन ज़्यादा करो, ना कि आप नए चीज़ लेने में विश्वास रखो, है ना। तो दूसरी बात है कि रिवीजन की कमी रहती है क्या, अगर आप कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है वो गलत ज़्यादा होते हैं, है ना। आसान भी क्वेश्चन है तो भी वो एग्जाम में गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते हैं। तो इसका यही कारण है कि अपने रिवीजन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। अपने को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नया कंटेंट आगे नहीं पढ़ सकते हो तो वो इतना ज़रूरी नहीं है कि कोई बात नहीं, एक दिन नहीं पढ़ा जाएगा, 2 दिन नहीं पढ़ा जाएगा, बट जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करते हैं, अगर आगे से आगे पढ़ते जाते हैं तो उसका लॉस बहुत ज़्यादा होगा। अगर रिवीजन करते रहते हैं पुराने चीज़ों का तो वो भी अपने दिमाग में रिकॉल होता रहता है, वो चीज़ भूलते नहीं है। वरना अगर आगे से आगे पढ़ते जाएंगे तो आगे ही पढ़ते जाएंगे, पीछे वाला अपने दिमाग से सारा कुछ साफ होता जाएगा। तो इसके लिए है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे पढ़ने से अच्छा है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो एक रिवीजन अगर अपना कम होता है तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिवीजन अपनों ने किया नहीं होता है और 2 ऑप्शन में अपने हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अगर 50-50 करते हैं तो भी अपना वो अगर रिवीजन कम किया होता है तो वो गलत की ओर ही जाता है। अगर अपना रिवीजन खूब किया होता है, अपना कंटेंट जो है वो शॉर्ट नोट्स के रूप में लिमिट में कर लो और उसको बार बार रिवीजन करो। रिवीजन करने में, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं होता। रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद आपकी हर एक चीज़ जो है वो टिप्स पर हो जाएगी। टिप्स पर हो जाएगी तो ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो ऑप्शन में कंफ्यूज वाली तो बात ही ख़त्म होगी। उसके बाद में है कि टेस्ट पेपर निकालना चाहिए या फिर नहीं निकालना चाहिए। तो देखो, मैं टेस्ट पेपर यानी कि टेस्ट सीरीज आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं अभ्यास के लिए प्रीवियस क्वेश्चन बताना चाहूँगी आपको कि मार्केट में खूब जो है वो बुक्स आई पड़ी है, भरा पड़ा है प्रीवियस क्वेश्चन के, हर एक सब्जेक्ट की आई हुई है बुक, हज़ारों बुक्स आई हुई है। कोई सी भी आप बुक ले लो और प्रीवियस क्वेश्चन में उसका एक फ़ायदा ये भी है कि उसके अंदर व्याख्या भी की हुई है कि वो हाथों हाथ आपने क्वेश्चन किया और व्याख्या भी पढ़ ली कि हाँ ये ऐसे होना था, ऐसे कर दिया मैंने, है ना। तो वो चीज़ भी क्लियर होती है। साथ साथ में उसके बाद आप अभ्यास वाले क्वेश्चन निकालो। प्रीवियस क्वेश्चन निकालने के जस्ट बाद आप एक बार वो टॉपिक ज़रूर पढ़ो, है ना। तो ये हुई टेस्ट के पेपर्स की बात। उसके बाद में अब मैं बताती हूँ आपको कि 14 घंटे पढ़कर भी अपने फेल क्यों होते हैं और 4 घंटे पढ़कर टॉपर्स कैसे बन सकते हैं। तो अपनी ये गलतियाँ होती है कि अपने सिलेबस का जो है वो जल्दी जल्दी रिवीजन नहीं करते। अपना सारा सिलेबस का रिवीजन जो है वो 2 मंथ में हो जाना चाहिए, यानी कि अपने सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसका नंबर अंतिम 2 मंथ के अंदर अंदर वापस लग जाना चाहिए। इसी सर्कल से अपने को रिवीजन करना है ताकि 2 मंथ के अंदर अंदर अपना सारा सिलेबस जो है वो रिकॉल होता रहे, है ना। और दूसरी बात कि उनका कंटेंट जो है वो लिमिट में होता है। अपना कंटेंट अगर लिमिट में नहीं होगा तो 14 घंटे पढ़कर भी अपने फेल ही होंगे। और दूसरी बात कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन अभ्यास करो, क्योंकि 50% से ज़्यादा क्वेश्चन तो है जो वो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो कम से कम अपने वो क्वेश्चन तो गलत ना हो जो बाकी आसान क्वेश्चन बाकी सारे सही कर रहे हैं। तो उसका बहुत लॉस होता है कि अपना इतना आसान क्वेश्चन वो भी गलत हो जाता है, बाकी सबका सही होता है, उसका अपने को लॉस होता है। और अब अपने लाखों विद्यार्थियों से जो पीछे रह जाते हैं, इतना लॉस वहाँ नहीं होता जहाँ अगर अपने टफ क्वेश्चन भी अगर गलत कर देते हैं तो भी इतना लॉस नहीं होता जितना आसान क्वेश्चन गलत होने में होता है। तो दोस्तों, ये थी अपनी छोटी सी वीडियो। टॉपिक था टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, तो मैंने एक रणनीति आपके साथ शेयर की है।
अगर आप अपनी स्टडी में करना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं तो आप कीजिए, वरना अगर आपकी स्टडी बढ़िया चल रही है आपकी खुद की रणनीति से तो आप वही कंटिन्यू रखिए। मैंने कोशिश की है आपके हर एक डाउट का जवाब देने की। अगर आपका फिर भी डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।